भारतीय जन अधिकार पार्टी के गठन और तैयारी को लेकर आम जनता के महत्वपूर्ण बैठक का वर्तमान राजनीति समीकरण उत्पीड़न शोषण को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने का गठन को लेकर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता की अध्यक्षता में राहिल होटल रथ यात्रा चौराहा वाराणसी में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियां, दलित, गरीब और मुसलमानों की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। आजादी से लेकर अब तक की गई लंबी चौड़ी बातें तो बहुत की गई, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है, जिसके लिए उत्थान और विकास की सख्त आवश्यकता है। भारतीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से देश में लागू नई आर्थिक नीतियों ने उन्हें संवैधानिक आरक्षण का भी एक तरह से गला घोट दिया है। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की आवश्यक लगातार कम होते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवाने के प्रति कोई संजीदा नहीं है। सांसद, विधायक, विधानमंडल, जिला स्तरीय सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अपने अधिकारों और दूरगामी हितों से जुड़े कोई भी नहीं आ पाएंगे। स्वागत है आपका 24 आवर स्टूडियो न्यूज टीवी चैनल में। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ रोज की तरह धनंजय राय जी। आज मैं आपको ऐसे जगह मिला रहा हूँ जैसे कि हर राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं और सामाजिक शोषण जिस तरीके से हो रहा है आप देख ही रहे हैं। ऐसे में आज एक पार्टी और चर्चित हो रही है जिसका नाम है भारतीय जन अधिकार पार्टी। हमारे साथ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज राहिल होटल में इन्होंने आज कार्यक्रम का किया है, न्यू डाला हुआ है। हम इनसे राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रोशन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन अधिकार पार्टी। आपने किस उत्तर को लेकर के आज भारतीय जन अधिकार पार्टी को बनाया हुआ है? दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के अधिकार और न्याय की लड़ाई के लिए ही मैं ये भारतीय जन अधिकार पार्टी की स्थापना गठन किया हूँ और आगे बहुत लंबी लड़ाई होती रहेगी और न्याय मिलेगा, अधिकार की लड़ाई होगी, आंदोलन चलेंगे और बढ़ चढ़ के हम लोग लोकसभा के चुनाव में भागीदारी करेंगे। पहले आप किस पार्टी में ज्वाइन करते हैं? मैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का मैं कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष था और 17 साल तक वहाँ पर मैं अपनी सेवा दिया, लेकिन वहाँ पर पिछड़ों दलितों की आवाज़ सुनी नहीं जाती थी, इसलिए बहुत घुटन महसूस हुआ और आज हमने ये नया पार्टी का गठन किया जो अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। ऐसा आप मुझे हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको क्या महसूस हुआ घुटन, जो आपने इतना कड़ी मेहनत किया, सारा चीज़ उसमें आपने इतना मेहनत करने के बाद आपने एक अलग अंदाज, आपने अलग रास्ता बनाया। अब संजोग का खेल है, हम तो नहीं जानते थे कि क्या होगा। अब जब मुझे बाद में नजर आया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत प्लेटफार्म पर चला गया और 17 साल में अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जो है नई क्रांति आएगी समाज में और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बढ़ती महंगाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती महंगाई देख रही थी, इसमें आपका क्या विचार, क्या इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, गरीबों को केवल राशन देने से ही गरीबी खत्म नहीं होगी। मोदी सरकार को एक अच्छी पॉलिसी लाने की जरूरत है जो बेरोजगारी खत्म कर सके और जो निजीकरण में जो है उसमें भी आरक्षण लागू हो कि जो आरक्षण का लाभ सेंट्रल या भारत सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, उसका निजीकरण कंपनियों में भी आरक्षण लागू हो जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई, इस पर आपका क्या कहना है? पेट्रोल डीजल की महंगाई तो ये विश्व की एक समस्या है जो आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है। अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो केंद्र का विषय है। और जो जिस तरीके से बेरोजगार के शिक्षक बैठे हुए हैं, युवा बैठे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उन्हीं की तो लड़ाई लड़नी है। उनकी लड़ाई आप लड़ेंगे? उनकी लड़ाई में लड़ूंगा और निजी कंपनियों को भी उनको आरक्षण लागू करना पड़ेगा। भारतीय जन अधिकारी पार्टी को आप इस तरीके से आपने डाले हुए हैं आज, तो कहाँ पे आप देखना चाहेंगे? सत्ता के शिखर तक। सत्ता के शिखर तक जी, तब तक आप देखना चाहेंगे? तब तक लड़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। इस समय तो जो है सब लोग अपनी पार्टी को जो मजबूत कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या करना चाहिए? 2024 तक अभी तो हम लोग का 2 साल का समय है। संगठन मजबूत करना है और कम से कम 25 सीटों पर हम लोग
लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। 25 सीटों पर। 25 सीटों पर केवल यूपी में लड़ेंगे। बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश को छोड़कर सिर्फ यूपी में आप। केवल यूपी में 25 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी जी। जैसा कि अभी आपने देखा रोशनलाल गुप्ता जी ने हमको अवगत कराया हुआ है, हमने हिसाब से भी जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? देव कुमार राजू। जी, जिस तरीके से रोशनलाल जी ने भारतीय जन अधिकार पार्टी को उल्लेख किया है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें रोशन जानी ने लगभग अपना 40 साल का राजनीतिक कैरियर बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ 70 साल तक अन्य पार्टियों करते हुए जो उनका अनुभव है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, हम सारे युवा के मार्गदर्शन पे, इनके प्रवचनों पे, इनकी सोच और विचारों को लेकर आगे चलने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सफलता भी मिलती है। किस तरीके से इनका सहयोग प्रदान करेंगे आप? सहयोग लेकर देखा जाए, शारीरिक भी है, आर्थिक भी है, साधन से लेकर है, और अपने साथ साथ अपने लोगों के साथ साथ प्रेरणा के साथ साथ कार्य किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी जो है और बहुजन समाज पार्टी, जिस तरीके से पार्टी हो रही है, यहाँ पर भारतीय जनता अधिकार पार्टी के आज भी डाला हुआ गया है। अब देखते हैं कि जो पिछड़े की लड़ाई किस तरीके से रोशनलाल जी लड़ते रहेंगे। बने रहिए 24 आवर टुडे न्यूज के ब्यूरो चीफ धनंजय राय के साथ। नमस्कार।